मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और किताब का चक्कर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है किताब का चक्कर। ओह, इतनी धूल! फू! अजय सुनते हो, इस रामायण की किताब को जगह जगह से दीमक खा गई है। कई पृष्ठ भी गायब हैं। क्यों नहीं इसे किसी को मुफ्त में दे देते हैं? क्यों बेवकूफ़ी की बातें करती हो? मुफ्त में आजकल कोई गाली भी नहीं देता। जब हमें अपने मकान की छत पर डालने के लिए मिट्टी चाहिए थी तो कितने पैसे दिए थे? एक ट्रक मिट्टी के 100 रुपये। ठीक है, जब इस देश में मिट्टी मुफ्त में नहीं मिलती तो फिर ये किताब है, और वो भी पवित्र रामायण। मैं इस फटी पुरानी किताब को 100 रुपये में बेच कर आऊँगा। चाचा जी, बेवकूफ़ कौन होता है जो दूसरों को बेवकूफ़ समझे? भाई साहब, क्या आप ये ऐतिहासिक किताब खरीदेंगे? किताब पुरानी है, खोलते ही इसका एक एक वर्का अलग हो जाएगा। ये पढ़ने के लिए नहीं, संजो कर रखने की चीज़ है। ये पहली वो रामायण है जिसे वाल्मीकि ने अपने हाथ से लिखा था। वाल्मीकि की ऐतिहासिक रामायण सस्ती 100 रुपये में। ये लो 100 रुपये की थैली। अरे, इसे यहाँ मत खोलो, वरना कोई उठाई गिरा इसे लेकर चंपत हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो चाचा जी। मुझे लगता है कि किताब हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी। साबू, ये किताब हम उससे ना लेते तो ये किसी अनजान व्यक्ति को लूट सकता था। ये एकांत जगह है, मैं इस थैली को खोलने की उत्सुकता नहीं रोक सकता। हैं? रुपयों की जगह ठीक रे। मैं लूट गया। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? वाल्मीकि की लिखी ऐतिहासिक किताब मैंने एक लाल पगड़ी वाले को 100 रुपये में बेची। जब थैली खोलकर देखी तो रुपए की जगह ठीकरे निकले। क्या उस लाल पगड़ी वाले के साथ कोई लंबा आदमी भी था? हाँ। तुम्हारे 100 रुपये दिलवाने का जुम्मा मैं लेता हूँ, लेकिन आधे रुपए मुझे देने होंगे। मंजूर है। वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ मेरे साथ। यही है वे। क्यों चौधरी? उसको ठीकरे थमाकर वाल्मीकि की लिखी रामायण हड़प ली। तुम तो ईमानदारी का डंका बजाते हो। ये अज्ञानी व्यक्ति भूल गया कि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी, जबकि ये किताब हिंदी में है। चाचा चौधरी, फिर भी तुम्हें 100 रुपये देने होंगे, नहीं तो ये देखते हो, चूहे धमकी देता है। मैं 10 तक गिनता हूँ। अगर 100 रुपये नहीं दिए तो तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, धड़ाक! और धमाका सिंह सीधे उड़ते हुए पेड़ की एक डाल पर जाकर टिक जाता है। ओह, क्यों? क्या तुम्हें भी रुपए चाहिए? नहीं। वो साधु महात्मा आ रहे हैं, ये रामायण उन्हें भेंट कर दो। वो इसके वर्क तरकीब से लगाकर जिल्द करवा लेंगे। अच्छा सुझाव है महात्मा जी। मेरे पास ये फटी पुरानी रामायण है। आप इस पर नई जिल्द चढ़वा लें। आपके सारे का आप इस पर नई जिल्द चढ़वा लें, आपके काम आ जाएंगी। धन्यवाद। साबू, आओ आगे बढ़ें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गधा जंग। साबू, आज तुम्हारा मूड बिगड़ा हुआ लगता है। क्या किसी से झगड़ा हो गया है? गोकुल दादा ने पेड़ से दातुन तोड़ने को कहा था, मैंने पूरा पेड़ उखाड़ दे दिया तो लगा बिगड़ने। करो भलाई, मिले बुराई। गुस्सा मत करो, गुस्से से इंसान की बुद्धि मारी जाती है। ट्यूबवेल के नीचे सिर कर दो, दिमाग ठंड हो जाएगा। चाचा जी ने ठीक कहा, ठंडा पानी पड़ने से मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। वाह, ताजगी आ गई। साबू, आओ जरा चलकर देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये तो नत्थु धोबी है। धड़ाक! अरे भाई, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? आप बीच में मत पड़ो, ये हमारा अपना मामला है। लेकिन जिसको तुम मार रहे हो वो तुम्हारा गधा नहीं, कल्लू कुम्हार का है। ठीक पहचाना,
कल्लू कुम्हार के इस बदमाश गधे ने मेरे गधे पर दुलत्ती झाड़ी, इसलिए उसे मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। अरे, ये गधों का मामला है, तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए, वे आपस में निपट लेंगे। नहीं, मैं कल्लू कुम्हार के गधे को इंसान बनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा, और अगर कहीं पासा उलट गया तो देखा जाएगा। मैं आज तो इसकी हड्डियां तोड़ ही डालूंगा। ढेंचू ढेंचू, है, खूंटे की रस्सी टूट गई। बचाओ। धप। लो, कल्लू कुमार भी आ गया। मैंने घड़े बनाने के लिए मिट्टी का गारा बनाकर रखा था। चाचा जी, क्या बेइंसाफी है, ये 5 घड़ों की मिट्टी ले जा रहा है और पैसे एक घड़े के भी नहीं दिए। कल्लू, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, ये मिट्टी अब जल्दी से नहीं उतरेगी। आओ साबू, आगे बढ़ें। खींचो, पूरा दम लगाओ। गारो, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये पेड़ नीचे गिर ही नहीं रहा। कामचोरो, ये लो। जब तुम पेड़ नीचे नहीं गिर कामचोरो, ये लो सटाक। जब तक पेड़ नीचे नहीं गिर जाता तुम्हें हंटर पड़ते रहेंगे। अरे, क्यों मार रहे हो बेचारे को? इन दोनों को कोड़े पड़ते रहेंगे तो ये पेड़ जल्दी गिरेगा और मैं जाकर दूसरा काम कर सकूंगा। इनके पिता ने 100 रुपये का कर्जा लिया था और बदले में इन 2 भाइयों को बंधक रखा था, लेकिन इनसे काम लेना मेरा हक बनता है। गुलाम प्रथा के दिन तो कब के लद गए, तुम अभी तक उस अंधकार युग में ही जी रहे हो। फिर इन दोनों ने सारी उम्र काम करके अपने खून का एक एक कतरा तुम्हें दे दिया, क्या अभी भी तुम्हारा कर्ज बाकी है? अब इनमें इतना दम नहीं बचा कि ये विशाल पेड़ को गिरा सके। अगर इस पेड़ को कोई गिरा सकता है तो वो तुम खुद हो। तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर कब काम आएगा? जो गारों के सामने जुबान चलाते हैं उनका मुंह बंद करना मुझे आता है। सटाक। मोटे कद्दू, तूने चाचा चौधरी पर हाथ उठाया, तेरे दिमाग के पेच कसने होंगे। मेरा हंटर कई 30 मार खाओं की हड्डियां बजा चुका है। कड़ाक। मेरा हंटर छोड़ो। अरे, ये क्या कर रहे हो? और साबू उसे उठाकर एक तरफ फेंक देता है। जाओ। धड़ाक। और वो पेड़ टूट जाती है। कर। अरे, गारो, मैंने कहा था ना कि इस पेड़ को तुम ही गिरा सकते हो। अब इस जंगल के दूसरे पेड़ भी तुम ही गिराओगे। ये बंधक मजदूर जा रहे हैं। जिन्होंने हमें आज़ाद कराया उनको हम धन्यवाद भी नहीं दे सके। महापुरुष भलाई करते हैं और अपनी राह लेते हैं। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।